आपका स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन उनसे बनते नहीं हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को भी वो नहीं समझ पाते हैं। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो से चलो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले दो तीन बातें ये हम शुरुआत में ही जान लें कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तब तक नहीं बना पाओगे जब तक कि आप परमाणु के बारे में नहीं जानोगे। अगर परमाणु के बारे में आपने कुछ बातें जान ली तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपके लिए एक चुटकी हो जाएगा, एक चुटकी में बन जाएगा, कहते हैं 1 मिनट में बन जाएगा। तो बिना समय गंवाए सबसे पहले परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हम लोग सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ये जाने कि परमाणु क्या है, आखिर परमाणु क्या है। तो सबसे पहले बात इसमें आता है परमाणु। देखो, रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो इसमें बहुत जरूरी शब्द आता है परमाणु, बहुत बारी आएगा, तो परमाणु को ही जान लो, है ना। रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले तो यही जान लो कि परमाणु क्या है, ठीक है। तब आगे परमाणु, तब रसायन विज्ञान को आगे समझते रहना, सीखते रहना। तो परमाणु क्या है? किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को, किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक। और परमाणु की जो संरचना होती है, परमाणु की जो संरचना होती है ये होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। यानी परमाणु कैसा होगा? गोलाकार होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, परमाणु की संरचना आप लोग के सामने लिखने जा रहे, बनाने जा रहे, देखिएगा। ये परमाणु की संरचना आपके सामने बना रहे हैं, ये होती है वृत्ताकार। और परमाणु की संरचना को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बनाया था इस तरीके की संरचना के बारे में? तो रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु वृत्ताकार होता है, उसके बाहर नहीं, परमाणु होता है वृत्ताकार, उसका केंद्र में नाभिक होता है, और केंद्र में जो उस केंद्र वाले भाग को नाभिक कहेंगे, उसके बाहर वृत्ताकार बंद कक्षाएं होंगी, बंद पथ होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे कोश या ऊर्जा स्तर, कोश या ऊर्जा स्तर बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये है परमाणु की संरचना। परमाणु ऐसा होता है, ठीक। और परमाणु के सबसे सेंटर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाभिक कहेंगे। और इस नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं दिख रही हैं, तो इन सभी वृत्ताकार कक्षाओं को हम लोग एक नया नाम देते हैं, एक नाम देते हैं। नया नाम नहीं, बहुत पुराना नाम है, खैर ये नाम चला आ रहा है रदरफोर्ड के जमाने से और बोर के जमाने से, सॉरी, जो भी मैंने कुछ आगे बोल दिया था रदरफोर्ड से लेकर, वो खैर नील्स बोर का थियरी थी, माफ कीजिएगा। आगे देखें हम लोग, तो ये जो इसको वृत्ताकार कक्षाओं को बोलेंगे कोश। क्या बोलेंगे? कोश। इन्हीं को हम लोग कहते हैं दूसरा नाम ऊर्जा स्तर। क्या? ऊर्जा स्तर। और इसी का तीसरा नाम जो हम लोग बहुत ज्यादा फेमस नाम है, खैर वो जब 11th में हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं तो हम लोग समझते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो कोश बोलेंगे या ऊर्जा स्तर कहेंगे, या इसी को बोलेंगे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या। बात समझ में आई? और मुख्य क्वांटम संख्या, अच्छा ये तो जान गए। इनको सबको वृत्ताकार, जो नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इनको सबको साथ में प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एन से। किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे, क्लियर। लेकिन सभी का अलग अलग नाम है, अलग अलग सिंबल है। तो नाभिक के जस्ट बगल वाला, नाभिक के जस्ट बगल वाला जो ये कोश है, इसको हम डिनोट करेंगे के से। किससे डिनोट करेंगे? के से। दूसरे वाले को, इसके जस्ट बगल वाले को, दूसरे वाले को एल से डिनोट करेंगे, और तीसरे को एम से, फिर चौथे को एन से, फिर पांचवे को ओ से, फिर पी क्यू आर, ऐसे ही इसको प्रदर्शित करते जाते हैं।
ठीक है। तो नाभिक के जस्ट बगल वाले को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, के से, दूसरे वाले को एल से, फिर यम एन ओ ऐसे इसको प्रदर्शित करेंगे। बात यहां तक समझ में आप लोग को आई, ठीक है। अच्छा, सबका कुछ संख्यात्मक मान होता है। इस स्मॉल एन के लिए के का मान होगा 1 क्योंकि पहला ऊर्जा स्तर है, और एल का मान होगा 2 क्योंकि वो दूसरा ऊर्जा स्तर है, दूसरा कोष है। तो इसके लिए ये हो गया पहला, इसके लिए 1 होगा, दूसरे के लिए 2 होगा, तीसरा होगा, इसके लिए एन का मान 3, फिर चौथे के लिए 4, फिर पांचवें के लिए 5, फिर छठे 6 7 ऐसे होगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक, यहां तक की एकदम बातें क्लियर हो गई। अच्छा ये बताएं, यहां तक की बातें परमाणु के बारे में जान लिए, कोष की परिभाषा भी देख लिए, कोष की परिभाषा भी नोट कर लेना। नाभिक के बाहर उपस्थित वृत्ताकार कक्षाओं को कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसको वीडियो रोक कर आप इसको लिख लीजिएगा और फिर आगे वीडियो देखिएगा। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है, उपकोष। क्या? उपकोष। एक शब्द है उपकोष। उपकोष क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब सेल। क्या कहते हैं? सब सेल। तो सब सेल क्या है, इसको हम लोग देखें और सीखें। कोष के अंदर कुछ उप ऊर्जा स्तर होता है, कोष के अंदर कुछ उप ऊर्जा स्तर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं उपकोष। कोष के अंदर कुछ उप ऊर्जा स्तर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं उपकोष। ठीक है। तो इस उपकोष को चले हम लोग जाने और सीखें क्या है आखिरकार ये उपकोष कैसे होता है। तो उपकोष जो होता है ये, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। उपकोष को किससे मदद से करेंगे? स्मॉल एल से। और ये होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एस पी, सबको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, एस पी डी और एफ। तो उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है। और जो पहला ऊर्जा स्तर है, जो पहला ऊर्जा स्तर है, तो इसमें कौन सा उपकोष होगा? केवल एक उपकोष होगा, यस वाला। छोटा ऊर्जा स्तर, छोटे कम कमरे, यानी कम, छोटा घर कम कमरे, बड़ा घर ज्यादा कमरे। तो ये बताओ सबसे छोटा इसमें कौन सा नजर आ रहा है? ओ वाला, के वाला? शायद के नजर आ रहा होगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो यस उपकोष जो है, यस उपकोष में के वाले ऊर्जा स्तर में केवल एक ही उपकोष होता है। उससे बड़ा है एल वाला, तो उसमें यस और पी दोनों उपकोष हैं। और उससे भी बड़ा है एल एम वाला, तो उसमें यस पी डी तीनों उपकोष हैं। और चौथा वाला जो ऊर्जा स्तर है एन वाला, तो इसमें 4 उपकोष होंगे, एस पी डी और एफ, 4 उपकोष। सर पांचवें में एफ के आगे कोई आएगा? नहीं आएगा। पांचवें में कौन से होंगे? पांचवें में केवल और केवल यही होंगे, एस पी डी और एफ। क्लियर? यहां तक कि आपको शायद बातें समझ में आ गई होंगी। सर ये उपकोष जो है इनका हम क्रम कैसे लिखते हैं? तो भैया ये देखो, 2 चीजें याद रखना। उपकोष का क्रम कैसे लिखते हैं, उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 2 अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं उपकोष का क्रम। उपकोष का क्रम। तो सबसे पहले ये देखो, याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भरेंगे या किसी उपकोष का, ये बताओ पहले उपकोष का अगर हम क्रम लिखें तो पहले 10 से शुरू करें कि 1 से शुरू करें? खैर 1 से ही शुरुआत करेंगे ना, तो वही से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ऊर्जा स्तर आता है? 1। तो पहले में जो यस, कौन सा उपकोष है? यस। तो पहले में जो उपकोष है उसको क्या लिखेंगे? 1 यस। कौन सा आएगा? 1 यस। फिर उसके बाद में कौन सा ऊर्जा स्तर आता है? 2। दूसरे में यस और पी है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? 2 यस और 2 पी हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा ऊर्जा स्तर है, तो इसमें 3 यस है, 3 पी लिखेंगे, और डी है तो 3 डी भी लिख दें। फिर चौथे में कौन सा ऊर्जा स्तर है? 4 यस, 4 पी, 4 डी और 4 एफ। 5 में 5 यस, 5 पी, 5 डी और 5 एफ। ऐसे इसके ऊर्जा स्तर है, सॉरी उपकोष है। उपकोष का ये क्रम है। ठीक। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ, कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भरेंगे जहां पर ऊर्जा जिसकी सबसे कम होगी, वहां पर पहले भरेंगे, फिर उससे अधिक वाले में भरेंगे। ठीक है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ी बातें और जानो। यस उपकोष जो होगा, यस उपकोष आप इसको लिखिएगा और बनाइएगा भी। यस उपकोष की आकृति होगी गोलाकार,
पी ऑफ कोर्स की आकृति होगी डंबल आकार, डंबल देखे हो ना, जिम वाला डंबल ऐसे, ठीक। और उसके डी वाले की दुई डंबल आकार। और एफ ऑफ कोर्स की आकृति होगी जटिल, खैर कॉम्प्लेक्स है तो उसको यहाँ पे बना नहीं रहे, बहुत ज्यादा जटिल है तो उसमें मैं उसको बना नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग भी ऐसे लिखिएगा, ठीक। तो एफ ऑफ कोर्स की आकृति होगी जटिल, एस वाले की गोलाकार, पी वाले की डंबलाकार और डी वाले की द्विडंबलाकार, एफ की जटिल, ठीक। अच्छा, उपकोष के अंदर कुछ ऐसे त्रिविम स्थान होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता बहुत होती है, तो उस स्थान को हम लोग कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक, ठीक है। तो कक्षक क्या है? यस उपकोष में, कौने में? यस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है। पी उपकोष में होता है कक्षक 3। कितने कक्षक? 3 कक्षक होंगे। और डी उपकोष में होंगे कक्षक 1 2 3 2 5 कक्षक होंगे। और यफ उपकोष में जो कक्षकों की संख्या होती है ये होती है 7। कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यश उपकोष में कितने कक्षक होंगे? एक, दूसरे और पी में 3 होंगे, डी में 5 होगा और एफ में 7 कक्षक होंगे, याद रखना। और एक कक्षक में हम अधिकतम भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन 2, और 2 कक्षक में 4, 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बताओ भैया यश उपकोष में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर दें? सर उतना ही भर दीजिए जितना 5 में से 3 निकालने पर बचता है। कितना बचता है? 2 मतलब ऐसे। खैर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो हुंड के रूल के नियम से नहीं भर रहे हैं, खैर वरना कुछ बच्चे कमेंट करेंगे वीडियो में कि सर हुंड के नियम से तो आप भर ही नहीं रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो रूल अभी तो यहाँ पे समझा रहे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कैसे भरते हैं वो वहां देखेंगे। चलो ये हो गया। तो यह कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, 14। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अधिकतम। बात समझ में इतना आई? चलो ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। अब आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन याद रखना 1s में बनेंगे, फिर 2s में, तो यानी कम ऊर्जा स्तर से अधिक वाले ऊर्जा स्तर की तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले कौन से ऊर्जा स्तर में भरेंगे? पहले आता है 1s, फिर दूसरा कौन सा उसमें देखो, फिर दूसरे में 2s आता है, फिर 3s उपकोष आता है, फिर 4s उपकोष आता है, फिर 5s, 6s, 7s, 8s। अगर बच्चे इसको समझ गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चुटकी, क्योंकि आपने परमाणु के बारे में जो बातें जाननी थी जान लिया। अब इसको जानना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं। रियल चीज तो ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर 2s के बाद क्या आता है? 2p, फिर 3p, फिर 4p, 5p, 6p, 7p, 8p। 8p ये मत कहना वरना आप लोग समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 3p के बाद आता है यहाँ पर 3d, 4d कक्षक, अरे 4d नहीं, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d। फिर आगे देखें 4f, 5f, 6f, 7f, 8f, ऐसे होता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको डिजाइन बना देते हैं। डिजाइन होता क्या है? चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे, इस ऊर्जा आरेख को आपने समझ लिया,
तो बहुत कुछ समझ लिए ये बनाते कैसे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, देखो यस वाले कोस थे सबको मैंने पहले यस लिखा, फिर पी वाले थे फिर पी को बगल बगल लिख दिया, फिर डी वाले थे बी फिर एफ वाले को, और बस मैं समझ वृत्ताकार में इसको सेट कर दिया है इसे ओपन करके। और पहले ऊर्जा स्तर वाले को 1s लिखे, फिर दूसरा ऊर्जा स्तर वाले इसको फिर 2s, फिर ऐसे करके 8s तक लिखे हैं, क्योंकि यहाँ जगह खैर थी तो मैंने 5 तक बनाया, 8 तक आप बना सकते हो। खैर इलेक्ट्रॉन 6 से ज्यादा हम लोग 7 से ज्यादा हम भर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। 7s से ऊपर इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं भरते, कोई भी इतने ऐसे तत्व की खोज अभी तक नहीं की गई हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो, उससे 7s से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। चलो ठीक, ये ऊर्जा स्तर मतलब याद रखना, एरो जिधर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रॉन पहले उधर की तरफ भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरते हैं हम लोग 1s में, और 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 2s में। कहां पर 2s, और 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 2p में, और 2p के बाद 3s, और 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3p में, और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में आता है, फिर 4s से आता है इलेक्ट्रॉन 3d में, फिर वहां भरेंगे 3d के बाद 4p में भरते हैं, फिर 5s में भरते हैं, फिर उसके बाद 5s के बाद 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में। कहां पर 4f में, फिर उसके बाद 5d में, फिर 6p में, फिर 7s, फिर 7s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f में, 5f के बाद फिर 6d, फिर 7p, फिर 8s। हो सकता है कि 8s के बाद इलेक्ट्रॉन आगे भरना ना पड़े, क्योंकि अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भरा गया है। ठीक है, तो इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये देखें। ठीक, चलो मैंने मिटा दिया। अब समझो ये एरो किधर, इसका डायरेक्शन समझ लो बस, बाकी समझना आसान है। इलेक्ट्रॉन पहले किधर बने 1s में, फिर 1s के बाद 2s में गया है, फिर 2s के बाद 2p में, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है 3p, और 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद में गया 3d, और 3d के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 4p, 4p के बाद 5s, 5p के बाद गया इलेक्ट्रॉन 4d, 5p, फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ऐसे भरते गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ये याद रखे तो बहुत सारी चीजें तुम लोग समझ सकते हो। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो खैर कुछ एग्जांपल देखें, याद रखना ये अधिकतम यस में 1-2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना हो जाए, कम हो सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो भर सकते हैं ऐसा। चले बिना समय गवाए हम लोग इसको देखते हैं। नाइट्रोजन 7 का भरेंगे, फिर सोडियम 11 का भरेंगे, हाइड्रोजन 1 का भरेंगे, और पोटेशियम 19 का भरेंगे, क्लोरीन 17 का भरेंगे, और भी एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे, उसमें देखो 7 का बनाना ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेंगे, और s में अधिकतम 2 भरेंगे, फिर उसके बाद कौन आता है 2s, इलेक्ट्रॉन 7 भरना था, 2 इधर भरे, 5 बचा था, 2 इधर भर दिए, फिर इसके बाद कौन सा आया 2p, p में अधिकतम 6 भरते हैं, लेकिन मेरे पास 3 बचा है तो 3 ही भर देंगे, ज्यादा कर्जा लेके नहीं भरेंगे। फिर इधर देखो 11 का सोडियम का 1s 2 2s 2, सर ये क्यों इतना जल्दी लिख रहे हैं, अरे 1s के बाद कौन आता है 2s आता है, और 2s के बाद 2p आता है, और 2p के बाद में 3s आता है, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2, जो कि 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो 1s में 2 भरे, फिर 2s में 2 भरे 4 हो गए, फिर 6 भर दिए p में, फिर 1 भर दिया इसमें, हो गया। हाइड्रोजन का भरेंगे 1s 1, हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। पोटेशियम 19 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और क्लोरीन 17 का 1s 2 2s 2 और 2p 6 3s 2 3p 5, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का। कुछ आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। खैर एक चीज और याद रखना, कुछ इसमें अपवाद मिलेंगे आपको, कॉपर 19 और क्रोमियम 24, जो कि बहुत ट्रेंडिंग अपवाद है। अपवाद मतलब इस पर रूल नहीं लागू हो रहा है, रूल के हिसाब से भरना चाहिए कुछ दूसरे तरीके से, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है कुछ दूसरे तरीके से, तो ये है अपवाद। जैसे क्रोमियम 24 का देखें, किसका देखें क्रोमियम 24 का, हम ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं हम लोग। चलो
क्रोमियम 24 का कैसे बनेंगे? 24 1s 2s। और इससे भी पहले मैं क्रोमियम 24 से बनाने से पहले मैं स्कैंडियम 21 का बना दूं, तब आप लोग समझिएगा। 1s2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 3d1। ये रूल के हिसाब से पहले 4s में फिर 3d में 2 4 6 10 2 2 4 2 6। अभी ये इलेक्ट्रॉन बिना गलत ना है। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6। हाँ ये FC बना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यानी 2 4 6 10 12 6 18 2 20 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 4 इसके बाद 3d में करेंगे, याद रखना इसको। फिर इस क्रोमियम 24 का बना रहे हैं। 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d4s। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचे? 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन भर गए, 6 बचा। तो इसमें हम यहाँ 6 पहले 2 नहीं बनेंगे, 2 भर के फिर इधर 4 बनेंगे, गलत हो जाएगा। ना पहले इधर 6 इकट्ठा भरेंगे, ना इसमें 5 भरेंगे, इसमें 1 भरेंगे। कोई भी कक्षा इसमें कंप्लीट नहीं है, कोई भी कोर्स कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। तो ये इसका ऐसे बनता है, ये अपवाद है। और एक इसका एक और अपवाद मिलेगा तुम लोगों को, देखिएगा। कॉपर 29 Cu29 एक बहुत बढ़िया क्या बोले, बहुत ट्रेंडिंग अपवाद है। खैर अपवाद बढ़िया नहीं। 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p और 3d फिर 4s। 3d में 10 भरेंगे, 4s में 1 भरेंगे, ऐसे भरते हैं। ठीक है, यानी नियम के हिसाब से तो 4s में पहले भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले डी में भर जा रहा है, फिर 4s में भरनेंगे। 1 बचा तो 1 भर दिए, कोई दिक्कत? तो ये इसमें कुछ अपवाद थे। कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाइएगा। सल्फर 16 का, फ्लोरीन 9 का, लिथियम 3 का, और टाइटेनियम 22 का, और ब्रोमीन 35 का, और ऑक्सीजन 8,